दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। उनके खाते में आ सकता है 11,880 रुपए से लेकर के 37,554 रुपए तक। दोस्तों यह खबर कहां से आ रही है, आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कभी ऐसी विशेष जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के पेमेंट पेंशन से संबंधित डालें वो आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आ जाए। तो दोस्तों IBC 24 में एक आर्टिकल छपा है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है। नेशनल काउंसिल ऑफ JCM, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बैठक हुई थी 26 और 27 जून को, जिसमें एरियर पर बातचीत हुई थी। वहीं कैबिनेट में DA को मंजूरी दे दी थी और DA का ऐलान भी कर दिया गया था और DA का भुगतान भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को कर दिया गया है। लेकिन DA एरियर का बकाया अभी भी रह गया है। मानसून सत्र में सरकार ने साफ मना कर दिया था 18 महीने के DA एरियर के भुगतान को लेकर के, लेकिन उसके बाद कर्मचारी यूनियनों की तरफ से लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है 18 महीने के DA DR का भुगतान करने को लेकर के। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 18 महीने का अभी भी बकाया है, जिसको लेकर के अब एक नई पहल शुरू हो गई है। अब कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही हैं जिस प्रकार से, उससे पूरी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार के ऊपर एक भारी दबाव बनेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स इनकी यूनियन है 18 महीने के DA DR को लेकर के एक नया मोर्चा खोल सकती है। दोस्तों IBC 24 की तरफ से एक आर्टिकल छपा है जिसमें लिखा है, केंद्रीय कर्मचारी जिसका न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है उसे DA एरियर के रूप में 11,880 रुपए मिलेंगे। 3 किस्तों का अगर बताएं अलग अलग, तो पहली किस्त का 4,320 रुपए, दूसरी किस्त का 3,240 रुपए और तीसरी किस्त का 4,320 रुपए, टोटल मिला के 11,880 रुपए उसका बनेगा, जिसकी 18,000 रुपए बेसिक सैलरी है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है तो इसमें 15% महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद बन रही है। इस लिहाज से 2,700 रुपए महीना सीधे तौर पर उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक लेवल 1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर के 37,554 रुपए के बीच बनता है। वहीं लेवल 13 और 14 के कर्मचारियों की अगर कैलकुलेशन की जाए तो DA एरियर 1,44,200 रुपए से लेकर के 2,18,200 रुपए बनता है, जिसका भुगतान करना अभी सरकार की तरफ से बाकी है। पेंशनर्स की तरफ से मांग उठ रही है, कर्मचारी यूनियनों की तरफ से मांग उठ रही है कि अब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है। उस समय महामारी थी, अब आर्थिक स्थिति बढ़िया है, बेहतर है, 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी जल्द बन जाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार को DA और DR का एरियर यानी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान जो बकाया है 18 महीने का, उसका भुगतान करना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार के पास दवा के GST कलेक्शन हो रहा है, लाखों में हो रहा है, करोड़ों में हो रहा है, लेकिन फिर भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी अभी भी अपने फाइनेंशियल हक से वंचित है, अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन यानी DA और DR। कुल मिला के अगर देखा जाए तो कर्मचारी संगठन, पेंशनर समाज और लोकसभा का चुनाव, इन तीनों का ही भारी दबाव सरकार के ऊपर है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो आचार संहिता लगेगी उससे पहले केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को DA DR देने पर। ऐसा अगर हो जाता है तो एक अच्छी खासी रकम उनके खाते में आएगी, जिसका वो काफी बेसब्री से, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार की नींद खुले और केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को 18 महीने का DA DR का भुगतान जल्द से जल्द करे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।